ओके जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है आज का वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स। कल हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स पढ़ी थी। उसकी दो टाइप्स थी, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग एंड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। ठीक, तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हम ऑप्टिमाइज टेस्ट केसेस जनरेट करते हैं। चूँकि हमारे पास एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती, तो हम पूरे इनपुट डोमेन रेंज को तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो सोल्यूशन हम क्या अडॉप्ट करते हैं कि उस डोमेन रेंज की क्लासेस बनाते हैं, और वो क्लासेस इक्वल होती हैं इन इट्स इफ़ेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वैलिड इनपुट है और एक इनवैलिड है, तो वैलिड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका इफ़ेक्ट सेम है, और इसी तरह इनवैलिड की जितनी भी इफेक्ट वैल्यूज़ हैं उनका इफेक्ट सेम है। मीन्स इनवैलिड पे इनकरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए, तो अगर इनवैलिड्स में से कोई भी वैल्यू हम उठाएं तो इनवैलिड रिजल्ट आएगा। इस तरह एक वैलिड पे करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए, तो वैलिड की क्लास में से हम कोई भी वैल्यू उठाएं तो उसका करेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। तो इस तरह हम क्लासेस बनाते हैं। फिर हम वैलिड और इनवैलिड से फिर आगे जाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। तो इनवैलिड की भी क्लासेस बन सकती हैं और वैलिड की भी क्लासेस फर्दर फिर डिकम्पोज हो सकती हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे होती हैं। इस तरह हमने मंथ्स की एक एग्ज़ाम्पल देखी थी। तो मंथ्स में इनवैलिड जो है दो क्लासेस हमने बनाई थी, एक लेस दैन 1 और एक ग्रेटर दैन 12। और वैलिड में भी हम दो क्लासेस या दो से ज़्यादा बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम सेमेस्टर वाइज करते तो 2 सेमेस्टर हो जाते। और फिर उसको कम्प्लीमेंट किया, उस इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग को कम्प्लीमेंट किया बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो ये हमने कल स्टडी किया था। आज हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स को स्टडी करते हैं। तो वाइट बॉक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें टेस्टर के पास इंटरनल स्ट्रक्चर का नॉलेज होता है, उसको कोड विजिबल होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द कोड इज़ विजिबल, और टेस्टर उसकी बेस पे ही टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा होता है। ब्लैक बॉक्स में रिक्वायरमेंट्स की बेस पे टेस्टिंग परफॉर्म कर रहा होता है, और वाइट बॉक्स में कोड की बेस पे या स्ट्रक्चर की बेस पे, इसलिए इसको स्ट्रक्चर टेस्टिंग भी कहते हैं और गिलास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। हमारे पास इसकी सेवरल टाइप्स हैं, सेवरल मेथोडोलॉजीज हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग की, जो कि स्टेटमेंट कवरेज है, ब्रांच कवरेज, पाथ कवरेज, कंडीशन कवरेज, पाथ कवरेज, डेटा फ्लो बेस टेस्टिंग एंड सो ऑन। तो ये सारी जो टाइप्स हैं ये हम देख रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स में तो हम रिक्वायरमेंट कवरेज की बात कर रहे थे, फंक्शनलिटी कवरेज की बात कर रहे थे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो है उसकी कवरेज की बात कर रहे हैं, और प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में सबसे लोएस्ट लेवल पे हमारे पास स्टेटमेंट होती है। तो एक कवरेज क्राइटेरिया ये बन जाएगा कि हम उस वक्त तक टेस्टिंग करें जब तक किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी मॉड्यूल और सॉफ्टवेयर की तमाम स्टेटमेंट्स कवर ना हो, उस वक्त हम टेस्टिंग करें। और जब तमाम स्टेटमेंट कवर हो जाएं तो देन स्टेटमेंट कवरेज हो जाएगी, हम टेस्टिंग को स्टॉप कर सकते हैं। और स्टेटमेंट कवर का क्या मतलब है कि वो कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो। तो कोई स्टेटमेंट एक दफ़ा जब एग्जीक्यूट होगी तो वो कवर हो जाएगी। इसी तरह ब्रांच कवरेज का आइडिया ये है कि जितनी भी ब्रांचेस हमारे पास हैं वो हम कवर करें, उनको एग्जीक्यूट करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्टेटमेंट तो सारी कवर्ड हों लेकिन ब्रांचेस कवर ना हो, और तो इसलिए हमें ब्रांच कवरेज करनी पड़ती है। फिर कंडीशन कवरेज में फर्दर हम आगे जाते हैं
और ब्रांचेस में हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक कंडीशन हो, मल्टीपल कंडीशंस भी यूजुअली होती हैं। तो वो मल्टीपल कंडीशंस हम कवर करें। और फिर हमारे पास पाथ कवरेज है कि जितनी हमारे प्रोग्राम्स में पास होती हैं। समटाइम्स ये पाथ्स इन्फिनिटी में भी पास हो सकती हैं, तो उन पाथ की कवरेज की बात होगी। डेटा फ्लो बेस्ड टेस्टिंग में हम डेटा की बेस पे टेस्टिंग करेंगे, जो हमारे इनपुट वेरिएबल्स हैं और उनका जो यूज़ है उसकी बेस पे हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सो अब हम इनको देखते हैं। स्टेटमेंट कवरेज, डिज़ाइन a test case so that every statement in a program is executed at least once. स्टेटमेंट कवरेज ये कहता है कि आप ऐसे टेस्ट केसेस डिज़ाइन करें जिनमें प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट जो है वो एटलीस्ट वन एग्जीक्यूटेड हो। और ऐसा हम क्यों करना चाहते हैं? द प्रिंसिपल आइडिया बिहाइंड दिस इज unless a statement is executed, we have no way of knowing if an error exists in the statement or not. किसी स्टेटमेंट में कोई एरर है या नहीं है, ये हमें उस वक्त तक पता नहीं चल सकता जब तक हम उसको एग्जीक्यूट ना करें। तो जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो अगर उसमें कोई एरर होगा तो वो भी सामने आ जाएगा, और अगर नहीं है तो वो भी पता चल जाएगा। So this is statement coverage. Based on the observation, an error in a program can be discovered unless the part of the program containing that error is executed. So error उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हो सकता, cannot be discovered, जब तक वो पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बेसिकली एग्जीक्यूट ना हो जाए। एंड observing that a statement behave properly for one input value, no guarantees that it will behave correctly for all input value. ये बात भी होती है कि किसी एक इनपुट के लिए अगर वो ठीक काम करता है तो अगेन ये भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि तमाम इनपुट के लिए वो ठीक काम करेगा। तो इसका सोल्यूशन तो फिर हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग का है। तो वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स भी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करती हैं, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती। Here is an example. ये हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसके दो पैरामीटर हैं, इनपुट एक्स और वाई। एक वाइल की स्टेटमेंट है, एक इफ की स्टेटमेंट है, एल्स की स्टेटमेंट है। तो इस तरह हम स्टेटमेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर करेंगे, क्योंकि अभी हम स्टेटमेंट कवरेज की बात कर रहे हैं तो हम हर स्टेटमेंट को नंबर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 स्टेटमेंट्स हैं और स्टेटमेंट कवरेज में हम ये बात इंश्योर करेंगे कि ये सारी स्टेटमेंट कवर हो गई हैं। तो चूँकि इनपुट एक्स और वाई है तो हम एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू एग्जीक्यूट
करेंगे, ऐसी वैल्यू इनको देंगे जिसमें हमारे पास तमाम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये हो सकता है कि किसी एक ही एक्स और वाई की एक एक वैल्यू से भी ऐसा हो सकता है, और मैं एक ही टेस्ट केस से भी हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, और सम टाइम्स मीन्स ज़रूरी नहीं है, मल्टीपल टेस्ट केसेस भी हमें चाहिए हो सकते हैं। तो जब तक मल्टीपल स्टेटमेंट्स, जब तक तमाम स्टेटमेंट कवर ना हो तो उस वक्त हम टेस्ट केसेस जनरेट करेंगे, चाहे वो एक टेस्ट केस हो या चाहे मल्टीपल टेस्ट केस। सो इस के लिए हमने यहाँ पे 3 टेस्ट केसेस बनाए हैं, x और y 3 3, ये एक टेस्ट केस है, फिर x4 y3 और x3 y4, ये 3 टेस्ट केसेस हैं। जब हम ये इस प्रोग्राम को इनपुट देंगे तो ये सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब जिस तरह x = 3 और y = 3 है, ये फर्स्ट टेस्ट केस, तो इसमें आप देखें कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे सो वाइल कंडीशन x ≠ y, तो ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि x भी 3 है और y भी 3 है, तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो इनसाइड द लूप नहीं जाएगा, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी और फिर स्टेटमेंट 6 एग्जीक्यूट होगी। ठीक, तो इस टेस्ट केस से हमारे पास सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं, 1 और 6, और 2 3 4 5 ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, लिहाजा हमें फिर नेक्स्ट ये एक दूसरा टेस्ट केस बनाना पड़ा 4 3 बना के हमने इसको एग्जीक्यूट किया। तो हो सकता है फिर ये 1 to 6 सारी एग्जीक्यूट हों, और फिर भी सारी एग्जीक्यूट नहीं होती, तो हमें कोई एक और टेस्ट केस बनाना पड़ेगा।